सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न आवर आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लास्ट 10 इयर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल पूछा गया है और एक क्वेश्चन नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस पूछा गया है। एंड यस यू हैव हर्ड इट राइट, हर साल पूछा गया है। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इवन 25, 26 सब में क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा विद प्रूफ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास प्रूफ है इसका, ये शो करने के लिए कि आरबीआई से इतने बार क्वेश्चंस आए। और मैं आपको इस क्लास में बताऊं कि आपको कैसे तैयारी करना है यूपीएससी प्रीलिम्स की आरबीआई से रिलेटेड, बिकॉज आरबीआई से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको आइडिया लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप समझ सकते हो किस तरह पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट मी, ये मेरे बारे में आप देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट। अब देखो, मैं आपको 2026 के क्वेश्चन से सारा दिखाऊंगा। जैसे ये 2026 का क्वेश्चन है, हिल्टन यंग कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, इसका आरबीआई से रिलेशन है। मैं आपको दिखाऊंगा, आरबीआई के विकिपीडिया पेज में लिखा हुआ है, इसका आरबीआई से रिलेशन है। ये मैं आपको इस क्लास में दिखाऊंगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। ये हिल्टन यंग कमीशन, ये ऑफ कोर्स इसी के रिकमेंडेशन पर आरबीआई बनाई गई थी। दूसरा, जब भी आरबीआई का कोई इंडेक्स वगैरह आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी आप ये सीख रहे हो इनिशियली कि कैसे आरबीआई के बारे में पढ़ना है। अगर कोई अखबार में आरबीआई से रिलेटेड न्यूज आए तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एहसास हो जाएगा। फिर आप देखो 2026 का पेपर, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उनका फेवरेट टॉपिक है, और एनबीएफसी का आरबीआई से क्या लेना देना है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, ये सब। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आरबीआई के अंदर आता है। इसके विकिपीडिया में मेंशन है, आप आरबीआई के विकिपीडिया पढ़ोगे, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको। और ये फेवरेट टॉपिक अक्सर पूछा आता है। फिर 2026 में क्वेश्चन आया आरबीआई से रिलेटेड, कमिटी से रिलेटेड, कौन सी कमिटी आरबीआई से रिलेटेड है, उसका क्या काम है ना, तो ये आ गया। फिर आप देखो आरबीआई का इंपैक्ट, सोर्स ऑफ इनकम जैसे पूछा गया कि कौन कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है, ये भी आरबीआई से रिलेटेड है। फिर पूछा गया कि आरबीआई का फंक्शन या वर्किंग क्या क्या चीज क्या क्या पर रेगुलेशन करती है आरबीआई, क्या क्या पर नहीं करती है, ये सबसे रिलेटेड। फिर अब आप देखो आरबीआई से रिलेटेड अगेन क्या क्या आरबीआई की बैलेंस शीट में आता है, डिजिटल रुपी क्या होता है ना, इस पर क्वेश्चन आया। ठीक है, डिजिटल रुपी भी 2024 में क्वेश्चन है, और आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन 2026 में भी आया था। ओके, तो आप देखते जाओगे, है ना। इट्स अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। तो आरबीआई का बैलेंस शीट क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। आरबीआई ने अगर डिजिटल रुपी लॉन्च किया तो वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उस दिशा में आपको तैयारी करना है। ये इस क्लास में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, मैंने बताया कि आरबीआई और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का रिलेशन बहुत पूछते हैं एग्जाम में, यहां देख लो आप। ठीक है, फिर आप देखो रूल्स इंपोज बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या मतलब हुआ। अगेन जो रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई लगाती है उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। सिमिलरली आरबीआई अगर स्टेरलाइजेशन कैंपेन स्टेरलाइजेशन करती है, अगर वो करंट अफेयर्स में, तो वो आपको पता होना चाहिए। आरबीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप देखो आरबीआई कब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, कब बेचती है, कब मनी कंट्रोल करती है, ये सब कौन से इंसिडेंट्स में। अगर यूएस यूरोप में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, आरबीआई उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। फिर एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया था, इसमें लिखा था गवर्नर ऑफ आरबीआई द चेयरमैन, नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन बैंक बोर्ड ब्यूरो 2 बार सवाल पूछा गया। ठीक है, आप देखो ये आरबीआई का काम होता है कंट्रोल करना इन्फ्लेशन, इससे रिलेटेड सवाल आए, कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन। क्या आरबीआई का काम क्रेडिट रेटिंग का भी होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कंट्रोल करना, नहीं, सेबी का काम होता है। तो अगर आपको आरबीआई की फंक्शनिंग प्रॉपरली पता है तो आप आंसर करोगे। गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन अपॉइंट करता है, आरबीआई एक्ट से पावर मिलता है या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन है। तो ये आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। अब देखोगे वही गवर्नमेंट यील्ड्स, अगर गवर्नमेंट यील्ड्स बढ़ता है घटता है, आरबीआई का क्या एक्शन होता है उससे रिलेटेड, है ना, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ऑफ कोर्स आरबीआई का बहुत सारा, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनडीएस, ओएम ऑर्डर मैचिंग होता है, क्या ये आरबीआई के द्वारा इशू किया गया, क्या ये आरबीआई के द्वारा होता है, सेंट्रल बैंक डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, नहीं तो कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होती है, ये सब पता होना चाहिए। आरबीआई क्या डिसाइड करती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे एक बार सवाल आया था, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी पर। कौन सी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, कौन सी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये पता होना चाहिए। फिर जब आरबीआई का टारगेट था इन्फ्लेशन टारगेट का, तो आरबीआई ने कौन सा मेथड यूज किया था, सीपीआई कंबाइंड था, है ना कि डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं था। आरबीआई कौन कौन सा बॉन्ड इशू कर सकती है, कौन कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है कि नहीं करती है,
ये सब पूछा गया। ठीक है, अब ये पूछा गया कि अगर अगर स्टॉप द स्लाइड, अगर रुपी कमजोर हो रहा है तो आरबीआई या गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन लेगी। अगेन आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आरबीआई के बारे में पूछा गया कि आरबीआई, देखो उस टाइम पर एक डायरेक्टिव इशू किया गया था, आरबीआई के बारे ने इशू किया था, उससे सवाल आया। इसका मतलब अगर आप करंट अफेयर से पढ़ रहे हो और आरबीआई ने कोई डिसीजन लिया, कोई डायरेक्टिव इशू किया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आप देख रहे हो कि आरबीआई का क्या काम है। क्या आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज करती है, दोनों सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज करती है, यस और नो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी आरबीआई कमेटी, 6 मेंबर कमेटी होती है, 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं, 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, आपको पता है। और इसमें 3 मेंबर में एक आरबीआई हेड होते हैं, आरबीआई गवर्नर होते हैं, वही मॉनेटरी पॉलिसी के चेयरमैन होते हैं। और यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट डिसाइड करती है ना। तो ये 12 मेंबर कमेटी नहीं, 6 मेंबर कमेटी होती है, हेडेड बाई आरबीआई गवर्नर, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए। यही आंसर था इसका भी, ऑप्शन बी। जैसे स्कीम ऑफ आरबीआई S4A, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट, इस पर आरबीआई पे क्वेश्चन आया था, ये आरबीआई का था स्कीम। तो अगेन आरबीआई के द्वारा रिलेटेड कोई स्कीम आती है तो आपको पढ़ना है। इसमें आप ये सीख रहे हो कि कैसे आपको आरबीआई के बारे में, अगर आपको अखबार पढ़े तो कैसे पढ़ना है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर लेंडिंग यूनिट MCLR, जो कि आरबीआई ने अनाउंस किया। आप देख रहे हो कोई भी चीज आरबीआई अनाउंस कर रही है, कोई भी आरबीआई का ऑर्डर आ रहा है, वो सब न्यूज में आ जाए, एग्जाम में आ जा रहा है सवाल। ठीक है, तो ये आइडिया है। नाउ अगर आपको देखना है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लेलिस्ट में जाओ और आपको एक डिटेल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक डिटेल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, PYQs रिपीटेशन। लेट मी शो, एक सेकंड आप वेट करना जस्ट, है ना। तो ये जाओगे, है ना, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ रिपीटेशन है ना, इस पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, ये सारे वीडियोस हैं, सब देख लेना, बहुत फायदा होगा आपको। खुद रियलाइज होगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं पास्ट में, है ना। सो ये आपको देख लेना होगा। ओके, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और है, ये हमारा कोर्सेज है, आप learnupies.com पे जाना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के कोर्स, ब्राउज कोर्स पे जाना। तो ये है इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स है। तो अभी हम लोग 2016 से वीडियोस डाले हैं, 2023 तक, 2024-25 सब डालते रहेंगे। दोनों में एक एक डेमो वीडियो डाला हो, जरूर देख लेना। अगर आपको पसंद है, यू कैन गो अहेड एंड बाय द कोर्स, आपको फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। ओके, और मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने इसको दिखाए, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें है। इस क्लास में, मैंने यूट्यूब के क्लास के एंड में मैं आपको आंसर्स बता दूंगा, लेकिन डिटेल आंसर तो यही मिलेगा कोर्सेज में। ओके ना, अब हम लोग आरबीआई के बारे में जानते हैं और आप देखोगे कि कैसे आरबीआई के विकिपीडिया पेज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, आपको खुद रियलाइज होगा। सेंट्रल बैंक है ना, ऑफ कोर्स ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आरबीआई जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन की मदद से मिलकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि कौन सा 2000 बहुत पहले आया था 16-17 में कि ATM विच ऑर्गेनाइजेशन लिंक्स ATM इन द एंटायर इंडिया। ओके, और इसी ने रुपए, फास्टैग, यूपीआई सब बनाया है, आपको पता होगा। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए भारतीय रिजर्व नोट मुद्रा लिमिटेड पर। ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा। ये आरबीआई का ही डिवीजन है जो कि मेंटेन करता है इंडियन करेंसी नोट्स को। ठीक है, फिर आप ये पूछे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इससे यूपीएससी में मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन आए, तो आपको ये पढ़ने के जाना है ये क्या होता है। DICGC अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम। फिर देखो आगे विकिपीडिया पेज पे चलो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था। नेशनलाइजेशन हुआ, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने टेक ओवर कर लिया 1 जनवरी 1949 को, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। मुंबई में हेडक्वार्टर है ना। सो आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं, 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं, यू नो दिस, है ना। आरबीआई मेंबर एशिया क्लियरिंग यूनियन का, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना। और आरबीआई का जो ऑफिस है उसका नाम मिंट स्ट्रीट कहते हैं, बिकॉज वो मिंट स्ट्रीट में मुंबई में, आपको पता होगा, है ना। अब देखो इसमें लिखा है हिल्टन यंग कमीशन, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 पूछा गया। तो जब मैं आपको बताया कि आरबीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का पूरा विकिपीडिया पेज अच्छे से पढ़ के जाइए, इसका मतलब ये है, समझ में आया? अब देखो, तो इसके बारे में पढ़िएगा। BR अम्बेडकर की भी रिकमेंडेशन में शामिल थी। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब आप देखो आगे, है ना। आरबीआई 1935 में बनाई गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, वही जो रॉयल कमीशन फॉर इंडियन करेंसी। 2026 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ये, 100 साल कंप्लीट हुआ था शायद, इसलिए पूछा गया होगा उन्होंने। और ये आरबीआई से रिलेटेड है और आरबीआई इनका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, फिर आप देखोगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया 1949 में, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। फिर 1980 में 6 बैंक को और नेशनलाइज किया गया। फिर 1991 में LPG रिफॉर्म्स, इसको पढ़िएगा आप। ठीक है, ये हो गया। ऑयल क्राइसिस वगैरह हुआ, एटसेट्रा एंड ऑल। नरसिम्हन कमेटी से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आप देखोगे शायद इस साल भी 2026 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक।
है ना। एक बार नसीमन कमेटी से भी क्वेश्चन आया था इस बार, आई थिंक। नहीं, इस बार नहीं, कमेटी में नसीमन कमेटी नहीं दिया, बट एक्चुअली कभी कभी पूछते हैं वो नसीमन कमेटी से क्वेश्चन। ओके, आगे चलते है ना। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में पढ़िएगा। फॉरेन एक्सचेंज पर अक्सर क्वेश्चन आता है ना। फेमा रूल्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। ओके, और इसमें इतना काफी, इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाना। मेन हेडक्वार्टर मुंबई में, यू नो दिस थिंग्स, है ना। इसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। और ये तो फेवरेट टॉपिक है इनका, फेवरेट DICGC, इसके बारे में डिटेल पढ़िएगा, ये क्या होता है, ठीक है। और मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ, है ना, दैट इज मोर देन इनफ, तो आप देख लो। फिर इनका काम है फाइनेंशियल सुपरविजन, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इस बार BI काम है ना। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बैंकर एंड डेट मैनेजर टू गवर्नमेंट, है ना। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एटसेट्रा। फॉरेन एक्सचेंज से तो क्वेश्चन आते ही अक्सर, आपको पता होगा। तो ये सब फॉरेन एक्सचेंज है, इंडिया का फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, SDR और रिजर्व ट्रांजिट पोजीशन, ये दोनों IMF से रिलेटेड, इस दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है UPSC प्रीलिम्स में, तो इन दोनों के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। वही मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, फीमा वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आप देखोगे प्रिंटिंग कहाँ होता है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नासिक, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड ओन बाय RBI, ठीक है। सो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, जस्ट हैव एन आइडिया इसका कहाँ कहाँ ऑफिस है। ओके, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये मैंने बता दिया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट हैव एन आइडिया। और जितने भी पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट है, ये सब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए रेपो रेट क्या होता है, एटसेट्रा एंड ऑल, है ना। ओके, अब PYQs डिस्कशन में आपको PYQs बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। जैसे इस बार आया था हिल्टन यंग कमीशन 2026, 100 साल कंप्लीट हुआ था, आप देख रहे हो। एडिंग ऑफ फ्लो ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्थिनेस, इससे रिलेटेड एजेंसी कमीशन बनाया गया था, और फिर इसने RBI बनाने का भी रिकमेंडेशन दिया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये RBI से रिलेटेड 3 की सब इंडाइसेस में, ये सब कई बार ना आपको इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन रहता है, या कई बार करंट अफेयर्स में भी आता है। तो इसका आंसर था C, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। ओके, तो अभी मैं इसमें डिटेल आंसर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज हम लोगों ने हमारा कोर्सेज आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें हम लोगों ने डिटेल में प्रोवाइड करेंगे सब वीडियोस। ओके, NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये UPSC का फेवरेट स्टेटमेंट है, अक्सर पूछा है उन्होंने रिपीट कर करके। और मैंने आपको बताया कि RBI और NBFC से रिलेटेड खूब सारे सवाल आता है, देखो DICGC मैंने आपको बताया, है ना। सो इसका आंसर था 1 and 4। फिर इसमें जो आंसर था, इसका आंसर था D, 2 and 4, है ना, 2 करेक्ट और 4 करेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड सवाल था कि सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन है। सो D 1, 2 and 4, सो 1, 2 और 4 जो है वो इनका सोर्स ऑफ इनकम है। 1, 2 और 5, सॉरी, 1, 2 and 5, 1, 2 and 5, ठीक है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी नोट से, है ना, सेनोराज कहते हैं इसको, इससे भी अर्निंग मानी जाती है। सो D इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आए थे कि RBI मैंडेट्स ऑल मैंडेट्स कंपलसरी, सारे, तो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना। और ये देखो यहाँ पे कैसे लार्जली, मतलब ज्यादातर, तो ये थोड़ा सा ओपन कर रहा है स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो जैसे ही आप इस तरह के कीवर्ड देखो, आप पहचानोगे, ओह अच्छा, लार्जली यानी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं, ये चाहिए रहे कि सारे चीज कवर कर ले, कि ज्यादातर केस में, नॉट एवरीवन, है ना। और ऑल गलत हो जाएगा, तो ये सब स्टेटमेंट से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, है ना। तो डिजिटल रुपी से क्वेश्चन आया था 2024 में, 2026 में ही क्वेश्चन आया, है ना। तो इस तरह से PYQs रिपीट करते हैं, 1, 2 and 4 इसका आंसर था। ओके, फिर अब देख सकते हो इसका जो आंसर था C था, है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, RBI, मैंने बोला कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है ना, हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसमें। अभी 2016 से 2023 तक वीडियोस बनाए हैं, अपलोड किया, फिर और डालते रहेंगे, ठीक है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, आप जाके देखोगे, हो सकता है जब आप देख रहे हो तो सारे वीडियोस हम लोगों ने डाल चुके हो, ठीक है। सो इसमें जो है एक डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, आप जाके देख लेना। नेक्स्ट इज ऑप्शन D, है ना। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है ना, RBI से रिलेटेड। तो रूल्स रिलेटेड विद RBI, रूल्स मेड बाय RBI, मैंने आपको बताया सबसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर स्टरलाइजेशन कैंपेन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये फेवरेट टॉपिक है, ये रेपो रेट में यही होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है RBI का, ठीक है। फिर RBI का इन्फ्लेशन की तरफ क्या रिस्पॉन्स होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, बाय करेंगे, नहीं खरीदेंगे, सेल करेंगे, इससे रिलेटेड। सो B इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो, इस पर 2 बार रिपीट हुआ था प्रीलिम्स में क्वेश्चन। तो गवर्नर ऑफ RBI इसके चेयरमैन नहीं होते, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही आप एलिमेंट करोगे आंसर पे पहुंच जाओगे। कि सेपरेट चेयरमैन बनाए जाते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक से हेड को चूज करते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए RBI का काम होता है, इतना इजी क्वेश्चन। क्या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को RBI रेगुलेट करती है? नहीं, ये RBI का काम नहीं है, सेबी का काम है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहुंच जाओगे आंसर पे। ओके, गवर्नर ऑफ RBI अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में RBI के बारे में कोई मेंशन ही नहीं है, खत्म हो गया 1 और 3 आंसर।
आरबीआई एक्ट इतना बार हम लोगों ने डिस्कस किया, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई एक्ट पास हुआ एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो मैंने बताया गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स और आरबीआई का करेक्शन, क्या आरबीआई के करेक्शन से गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पर रिफ्लेक्ट होता है? यस होता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कैसे होता है इसको आपको पढ़ना है, इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में कैसे मनी बाहर जाएगा वापस आएगा, इंडिया से लोग पैसा विड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में बढ़ेगा तो इंडिया से लोग पैसा विड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंडिया में लोग इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, ये सब पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स कब बढ़ता है ना। फिर अब देखो आरबीआई से रिलेटेड है, क्या आरबीआई जो है एनडीएस ऑर्डर मैचिंग करते हैं, है ना, इशू करते हैं नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब है, तो ये सब पता होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। अब देखो कि अगर आरबीआई को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना है, यानी लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा देना है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कम करेंगे कि नहीं करेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को कम करेंगे कि नहीं करेंगे, कट द रेपो रेट, नॉट टू डू सो, ये ध्यान है। तो ऑप्टिमाइज करेंगे ना, सलाह कम करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, आरबीआई रेट रेपो रेट कम करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लेकिन ये काम नहीं करेंगे और नहीं पूछ रहा है, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, आप देख सकते हो ये भी मैंने बताया था, आरबीआई ने डब्ल्यूपीआई की जगह सीपीआई को एक्सेप्ट किया है मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, जो 4 ± 2% का टारगेट है, यानी 2 से 6% का 2026 तक का टारगेट था, ये अचीव करना था। फिर क्या आरबीआई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है लॉन्ग टर्म का? यस इशू करती है ना, कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है इंस्टीट्यूट बाय इंटरबैंक, है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। विच आर द नॉट, क्या आरबीआई ये गवर्नमेंट नहीं करेगी अगर स्लाइड हो रहा है इंडियन रूपी को, तो जब इंडियन रूपी स्लाइड हो रहा है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं अपनाया जाएगा, स्लाइड हो रहा है डिवैल्यू हो रहा करेंसी, तो बाकी तीनों चीज से कंट्रोल हो सकता है इंडिया की डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी को। ओके दीस थिंग्स। फिर आरबीआई ने कोई डायरेक्टिव इशू किया था उस टाइम पर, है ना, जो मैंने बताया, इसका आंसर था ऑप्शन ए, तो ये सिर्फ इससे रिलेटेड था, बाकी ये दोनों कंफ्यूजन के लिए डाला गया था। सीएजी से इसका क्या लेना था आरबीआई का? दे शो दैट एक्सेप्टेड और ओन एंड ऑपरेटेड पब्लिक सेक्टर बैंक, नहीं इससे रिलेटेड था कि पेमेंट सेटलमेंट ऑपरेटेड आर स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया, यानी मेन मकसद ये था कि जो डाटा डिक्टेट, यानी जो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीजें वो इंडिया में सब स्टोर हो, बाहर नहीं। देख रहे हो 2019 में था और ये आ गया था सवाल, तो ये कई बार 200 दोनों ऑप्शन देते हैं कंफ्यूज कराने के लिए, आपको ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, फिर आप ये देखिए क्वेश्चन, आरबीआई ने मैनेज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज, स्टेट बैंक स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज नहीं मैनेज करती है, नहीं करती है। ओके, ट्रेजरी बिल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा इशू किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं इशू किया जाता, ये बात सही है। और इस पर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, यानी इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, जीरो कॉपर बॉन्ड एटसेट्रा, आप जानते हो ये सब वर्ड, ये मैंने बता दिया, 6 मेंबर कमेटी है तो ये नहीं होगा आंसर, तो बस ये आंसर पे आ गया ये। और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हेड होते हैं, आरबीआई गवर्नर हेड होते हैं, आपको पता होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। फिर आरबीआई का ये इनिशिएटिव था S4A, वो आरबीआई का स्कीम में था, तो आरबीआई की कोई स्कीम है, इनिशिएटिव है, डिसीजन है, कोई ऑर्डर है, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर लैंडिंग रेट आरबीआई ने अनाउंस किया था, इंपॉर्टेंट हो गया, इसका आंसर था सी, दोनों सही था। ठीक है, अगर आपको डिटेल कोर्सेज चाहिए सो lanapais.com पे जाओ, ब्राउज कोर्स पे जाओ, ये आपको कोर्सेज मिल जाएंगे एंड वी विल प्रोवाइड ऑल द कोर्सेज, अपडेट करते जाएंगे जितने भी नए साल का क्वेश्चन आते जाएगा, एंड आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, आप जाके खुद देख लेना डेमो वीडियोस, एटलीस्ट डेमो वीडियोस जाके देख लो, नहीं तो एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे बहुत फायदा होगा। और यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू रिपीटेशन कोर्स है, इस पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे करो, ये सब सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल है, आप देखो जाके, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, एटलीस्ट आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, इसमें आप देखो कितने सारे प्रीवियस क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।